हाय एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का नया चैप्टर। बेसिकली ये जो चैप्टर है 11th का जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। बात करेंगे इस चैप्टर का क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी यानी कि नीट में कितने क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली इससे जो 4 से 5 गो क्वेश्चन आते हैं नीट में, और जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत सिंपल्स होते हैं, साधारण होते हैं। बेसिकली जो पूछे जाते हैं वो डिजीज पे और क्या नाम है हार्मोन्स के बारे में पूछते हैं, और दो ही तीन टाइप के क्वेश्चन बनता है इसमें। बेसिकली उसी में बार बार वो पूछते हैं। तो जो स्टूडेंट्स नए हो और पुराने भी हो, अच्छी बात है, और पहला लेक्चर है ये, आप अच्छे से पढ़ें, इसको कंटिन्यूस किए रहें, लास्ट तक पढ़ें। जैसे कि आज पहली क्लास में जिस एनर्जी और जोश के साथ बैठे हैं, लास्ट तक भी ये क्लास अटेंड करें, ताकि इस चैप्टर का बेस और कॉन्सेप्ट समझ में आए कि बेसिकली इस चैप्टर में हमने पढ़ा क्या और नॉलेज क्या लिया। तो अगर नीट में देखा जाए तो नीट में बेसिकली हर साल जो 4 से 5 क्वेश्चन तक इससे अकेले पूछे जाते हैं, और इसमें से कुछ एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक, कुछ टॉपिक के बारे में जो है हर साल पूछता है। बेसिकली इसका केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन कहने का मीनिंग क्या है। इंटीग्रेट मतलब जहाँ पे बाइंड करता है वहाँ पे काम करता है, उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है साथ साथ काम करना, यानी कि बन भी रहा है काम भी कर रहा है, बन भी रहा है काम भी कर रहा है, तो साथ साथ बोलते हैं। केमिकल हार्मोन को बोलते हैं। बात करें आज के टॉपिक में, अगर हम आज के टॉपिक में जैसे कि क्या पढ़ेंगे, हार्मोन पढ़ेंगे, हार्मोन के कुछ बेसिक नॉलेज पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करेंगे क्या, पिट्यूटरी। अगर हार्मोन्स देखें, बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स होते क्या हैं। बात करें ना एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो डक्ट, यानी डक्ट इसमें होता नहीं। डक्ट कहने का मतलब होता है कि नलिका। बेसिकली इसमें जो उनका प्रॉपर सिक्रेशन हो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो होती है प्रॉपर सिक्रेशन हो, और सिक्रेशन के थ्रू प्रॉपर जा सके। बट इनमें ऐसा नहीं है, इनमें डक्ट होती ही नहीं है। तो क्वेश्चन पूछता आता है कि सिक्रेशन कैसे करते हैं। बेसिकली ये जो सिक्रेट करते हैं डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में सिक्रेट करते हैं, और ये देखेंगे कैसे सिक्रेट करते हैं। हेंस आर कॉल्ड, इसको डक्टलेस ग्लैंड होते हैं कि इसमें डक्ट होती ही नहीं, बस बनते ही रिलीज होते हैं, बनते ही रिलीज होते हैं। रिलीज का होता है ब्लड वेसल्स में होते हैं। देयर आर सिक्रेशन आर कॉल्ड हार्मोन, जो इनका सिक्रेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं। अगर बात करें क्लासिकल डिफिनेशन की, अगर इसका क्लासिकल डिफिनेशन के एनसीईआरटी में जो दी हुई है वो क्या है। डिफिनेशन ऑफ हार्मोन्स इज ए केमिकल प्रोड्यूस्ड इन द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं, एंड इज रिलीज इनटू ब्लड। ये कहाँ रिलीज करते हैं, ब्लड में रिलीज करते हैं। करंट साइंटिफिक डिफिनेशन जो एनसीईआरटी में दी गई है वो क्या है। अगर हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स क्या होते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट हार्मोन्स, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल सब्सटेंस। ये क्या होते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल सब्सटेंस होते हैं विच इज प्रोड्यूस्ड इन इंट्रासेल्युलर मैसेंजर एंड प्रोड्यूसेस इन ट्रेस अमाउंट। ट्रेस अमाउंट कहने का मतलब होता है कि लार्ज अमाउंट में बनते हैं, रिलीज होते हैं। बात करें इसमें कि डक्ट नहीं होती, तो डक्ट नहीं होती तो सिक्रेट कैसे करते हैं। बेसिकली मान लो कि एक ये सेल है, सेल में ये क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, इनके बीच में क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है। तो अगर यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, टिश्यू है, जो भी है एंडोक्राइन ग्लैंड से, तो ये क्या करती है, हार्मोन बनाती है। हार्मोन बनाती है तो रिलीज करती है इसमें ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स में क्या होते हैं कि ब्लड का फ्लो होता रहता है, तो ब्लड के थ्रू जो होती है पूरे बॉडी में वर्क फैल जाता है। तो जहाँ पे इनके रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पे बाइंड करके अपना फंक्शन करते हैं, काम करते हैं। इसमें क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड या डक्ट जो होती है ऑप्शंस होती हैं, जो बगल में सेल्स होती है एंडोक्राइन सेल्स होती हैं। सेल्स ही बेसिकली हार्मोन्स बनाती है। हार्मोन्स बनाने के बाद जो होते हैं इसमें रिलीज करती है ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स पूरी बॉडी में जाता है, जहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, बाइंड करते हैं, बाइंड करने के बाद अपना फंक्शन एंड वर्क करते हैं। बात करें एंडोक्राइन सिस्टम की, एंडोक्राइन सिस्टम कौन कौन से होते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम कहने का मतलब कि जिसमें ग्लैंड यानी कि डक्ट नहीं होती है, वो कौन कौन सी होती है। बात करें पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के बाद होती है पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड थायराइड, थायराइड के बाद एड्रिनल, एड्रिनल के बाद पैंक्रियास, पैंक्रियास पैराथायराइड, थाइमस ग्लैंड एंड टेस्टिस एंड ओवरी। टेस्टिस मेल में होते हैं, ओवरी फीमेल में होते हैं। सब एडिशनल दिस ऑर्गन जिसमें डक्ट नहीं होता। जैसे बात करें कि जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी का फुल फॉर्म क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लीवर, किडनी, हार्ट।
तो आप एक बार इसको जो है फ्लो चार्ट जो है आप उतार लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा मेरा पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के बारे में पढ़ेंगे। पिट्यूटरी बेसिकली होती क्या है। बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड को पहले क्या बोलते हैं कि हम मास्टर ग्लैंड बोलते थे, मास्टर साफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड बेसिकली इसी को बोलते थे, लेकिन अभी रिसेंटली डिस्कवरी के बाद पता चला कि मास्टर साफ मास्टर ग्लैंड जो होती है वो हाइपोथैलेमस होती है, इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। बेसिकली मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि अगर ये बनाती है वो खुद ही रिलीज करती है, बट ऐसा नहीं। मास्टर साफ मास्टर ग्लैंड होती है, इसको रेगुलेट करने वाला कोई और है, जैसे बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करती है, बनाती है और रेगुलेट भी करती है, अपना बनाती है, अपना सिक्रेशन पिट्यूटरी ग्लैंड में डालती है और ये जो है अपना फंक्शन और काम करती है। तो इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और हाइपोथैलेमस की बात करें तो इसको बोलते हैं मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी कि इसको रेगुलेट करने वाले को भी मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी इससे भी बड़ी जो होती है वो होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर पिट्यूटरी की ओरिजिन देखें तो इसकी ओरिजिन जो होती है एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है। इसका वेट जो होता है 0.5 ग्राम होता है और इसका लोकेशन जो होता है प्रेजेंट होता है, ये 4 ब्रांड के डायसेफ्लॉन में प्रेजेंट होती है। सेलाट्रिस्कैन सेफनोइड बोन में प्रेजेंट होती है। इसकी लोकेशन की बात करें तो 4 ब्रांड्स ऑफ डायसेफ्लॉन सेलाट्रिस्कैन जो होती है, और इसमें भी कौन सी होती है स्फेनोइड बोन। तो आप इसको उतार लें, फिर चलते हैं नेक्स्ट पिट्यूटरी के बारे में। पिट्यूटरी में डिटेल स्टडी करेंगे हम कि पिट्यूटरी की होती क्या है।
एवरीवन, तो हम बात करते हैं किसकी, पिट्यूटरी। बेसिकली पिट्यूटरी क्या बोलते हैं, मास्टर स्केलेटन। तो बेसिकली मास्टर स्केलेटन को क्या बोलते हैं कि बनाती है, खुद रिलीज करती है। जैसे अभी पिट्यूटरी ग्लैंड की बात अगर इसमें देखें तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, और बेसिकली एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी में दो भी पार्ट होते हैं, इसमें तो पास डिस्टलिस होती है, फास्ट इंटरमीडिया होती है। और बेसिकली पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या बोलते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या होते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस। बेसिकली ये दो हार्मोन्स रिलीज करती है, क्या करते हैं, पैरावेंट्रिकुलस न्यूक्लियस, सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस। पैरावेंट्रिकुलस न्यूक्लियस जो होती है ऑक्सीटोसिन बनाती है, सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस एडीएच। बेसिकली क्या करते हैं, ये हार्मोन्स जो होते हैं बनते हैं कहाँ पे, हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस के थ्रू जो होती है ये सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस, पैरावेंट्रिकुलस न्यूक्लियस के थ्रू जो होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आती है, ये स्टोर होते हैं यहाँ पे। रिलीज कैसे होते हैं, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जो होती है ये हार्मोन्स यहाँ से रिलीज होते हैं। ये जाके कहाँ पे एक्ट करता है, मेम्ब्रेन करता है, यानी ऑक्सीटोसिन मिल्क जो होता है रिलीजिंग कराता है ये तो। और क्या काम है, यूटेरस में भी काम करता है। ये एडिएस्टिन वाटर पे एग्जॉर्प्शन करता है। इनके जो न्यूक्लियस कॉमन चमक को बोलते हैं इनफैंडिबुला बोलते हैं। बात करें एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या होता है, कुछ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो होते हैं कि इनहिबिटिंग हार्मोन और प्रोमोटिंग हार्मोन से रिलीज करते हैं। यहाँ पे हार्मोन बनते नहीं, ये जो होते हैं प्रमोट करते हैं, यानी कि प्रमोट करते हैं यहाँ पे। कहाँ पे, एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी कुछ सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक सेल्स। ट्रॉपिक सेल्स क्या करते हैं, खुद ही हार्मोन्स बनाते हैं, खुद ही रिलीज करते हैं। इसमें जो हार्मोन्स जो रिलीज करते हैं बनाते हैं वो होती है सोमेटोट्रोप होती है, एसटीएच यानी ग्रोथ हार्मोन्स बोलते हैं इसको। थायरोट्रोप्स होती है एसटीएच, दूसरा होता है कार्टिकोट्रोपिक एसीटीएच, इलेक्ट्रोट्रोपिक गोनाडोट्रोप। गोनाडोट्रोप में क्या होती है, एलएसएफएसएच। पोस्टीरियर पिट्यूटरी बात करें पास डिस्टलिस, इसमें भी होती है पास डिस्टलिस, पास इंटरमीडिएट, पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पास इंटरमीडिएट जो होती है पास नर्वस इसको बोलते हैं। वो एक ही हार्मोन से रिलीज करती है जिसको बोलते हैं एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो इसको आप याद रखिए, इस डायग्राम को अच्छे से बना लें। इसमें ये चीज़ आपको बहुत याद रखनी है कि पैरावेंट्रिकुलस में भी है तो सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस होती है, जो कि इसमें हार्मोन्स बनते नहीं है, हार्मोन्स जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं। इसमें जो होती है ट्रॉपिक सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स बनते हैं, रिलीज होते हैं, इसलिए आज डायग्राम को बना ले, फिर चलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में देखेंगे क्या कौन कौन सा हार्मोन्स बनते हैं, रिलीज होते हैं।
बात करें पिट्यूटरी, पिट्यूटरी की बात करते जो होती है ये आती है, इसमें आती है एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। बात करें एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या बोलते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस को बोलते हैं क्योंकि डायरेक्टली जो होता है सुप्राऑप्टिक पैरावेंट्रिकुलर से वो जुड़े होते हैं। इसमें जो हार्मोन्स बनते हैं हाइपोथैलेमस में बनते हैं। हाइपोथैलेमस के थ्रू बनने के बाद जो होता है ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियर के थ्रू जो होती है ये आती है किसमें? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या होती है? ये स्टोर होते हैं। स्टोर होने के बाद जब भी इनका वर्क होता है, काम होता है, तो वहाँ से रिलीज होते हैं। बेसिकली ये रिलीज कैसे होते हैं? इसमें जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती है एक्सोसाइटोसिस होती है। एक्सोसाइटोसिस होने के बाद जो होती है रिलीज होती है। दोनों हार्मोन्स कहाँ बनते हैं? हाइपोथैलेमस बनते हैं, स्टोर होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, रिलीज होते हैं। बात करें एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या बोलते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस एंटीरियर पिट्यूटरी की कम से कम टोटल हार्मोन्स अगर बात करें तो 75% ऑफ टोटल सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स कौन सा करती है? ये एंटीरियर पिट्यूटरी करती है। अगर 20% क्या करती है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करती है। ऑल हार्मोन सिंथेसाइज ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी एंड रिलीज। पूरे जो इतने हार्मोन्स है कहाँ बनते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी में बनते हैं और रिलीज होते हैं। इसमें क्या आती है? पास्ट नर्वोसा आती है, पास्ट इंटरमीडिएट आती है। पास्ट नर्वोसा जो होती है पास्ट डिस्टैलिस और पास्ट इंटरमीडिएट। डिस्टैलिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दूर होती है। इंटरमीडिएट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बीच में होती है। इसका एक ही हार्मोन से रिलीज करती है जिसको बोलते हैं एमएसएच यानी कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। इसमें जो होती है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिसको ट्रॉपिक सेल्स बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स जो होती है ट्रॉपिक सेल्स बोलते हैं और वो हार्मोन्स खुद ही बनाती हैं, खुद रिलीज करती है। जो हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी यानी कि पास्ट डिस्टेंस सॉरी बात करें एंटीरियर पिट्यूटरी जो हार्मोन्स बनाती हैं खुद रिलीज करती हैं ट्रॉपिक सेल्स, वो ये हार्मोन 4-5 के हैं जिसको बोलते हैं सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स एंड ट्राइसोट्रोप, कार्टिकोट्रोप, लेटोट्रोप, गोनाडोट्रोप। गोनाडोट्रोप बेसिकली अगर बात करें तो इसमें आती हैं LHFSH। इसमें आते हैं PRL प्रोलैक्टिन। तो आप इसको उतार लीजिए फ्लो चार्ट, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये कुछ नोट्स हैं जिसको आप लिख लीजिए। जो बेसिकली एंटीरियर पिट्यूटरी जो भी हार्मोन्स बनते हैं रिलीज होते हैं उसका नेचर हार्मोन्स का कैसा होता है? प्रोटीन इन नेचर होता है। और जो हार्मोन्स रिलीज होता है उनका ट्रॉपिक इन नेचर भी होता है। प्रोटीन इन नेचर, ट्रॉपिक नेचर, दोनों हार्मोन्स का मतलब जितने भी कहने का मतलब ये है कि जितने भी एंटीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन्स जो बनते हैं और रिलीज होते हैं उसको कैसे उनका नेचर कैसा होता है? प्रोटीनिशियस होते हैं। तो आप इसको नोट्स कर लें एक बार, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं।
बात करें हार्मोन्स की, हार्मोन्स ऑफ एंटीरिपिट्यूटरी, बेसिकली जो एंटीरिपिट्यूटरी के जो हार्मोन्स होते हैं क्या होते हैं, जैसे बात करें सोमेटोट्रोपिन, इसको बोलते हैं एसटीएच यानी ग्रोथ हार्मोन्स। बेसिकली क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं किसको, बोन को, कार्टिलेज को एंड टिश्यू सेल्स को, क्या करते हैं, ग्रोथ कराते हैं। दूसरा करते हैं अनदर सिक्रीशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म बेसिक न्यूट्रिएंट्स। बात करेंगे डिसऑर्डर की, अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए अर्ली स्टेज में, लेट स्टेज में, तो क्या होगा। बात करें डिसऑर्डर की, हाइपोसिक्रेशन, हाइपोसिक्रेशन। हाइपोसिक्रेशन का मतलब होता है कि अगर सिक्रेशन इसका कम हो जाए और सिक्रेशन इसका ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा। हाइपोसिक्रेशन कहने का मतलब अर्ली स्टेज में अगर इसका सिक्रेशन ग्रोथ हार्मोन का कम हो जाए तो बच्चा जो होता है एकदम मोमेंटली जो होता है मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, यानी मेंटल हो जाता है। मेंटली जो होती है सेक्सुअली भी हो जाता है और फिजिकली भी हो जाता है, सब तो तरीके से जो होता है इसका ग्रोथ रुक जाता है, पूरी तरीके से मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि सेक्सुअली मेंटली दोनों डिस्टर्ब होता है। बात करें ये जो हाइपर सिक्रेशन, हाइपर सिक्रेशन में अगर बात करें तो अगर जैगनेटिज्म हो जाता है, अगर रियली स्टेज ग्रोथ का सिक्रेशन है तो बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसको जैगनेटिज्म बोलते हैं। अगर लेट में सिक्रेशन हो तो इसको बोलते हैं एक्रोमेगाली। बात करें कि अगर इसका सिक्रेशन जो होता है लेट में हो, तो लेट में अगर बात करें जैसे खली को देख लो तो खली में जो होता है उसको एक्रोमेगाली हुआ है, उसका ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं बाद में बहुत सिक्रेट हुआ तो उसका जो है चबड़ा उबड़ा काफ़ी बढ़ गया, यानी कि एक्रोमेगाली टाइप में दिखने लगा, तो इसको बोलते हैं एक्रोमेगाली। अब इसको उतार लीजिए, फिर दूसरे हार्मोन्स के बारे में चलते हैं। बात करें थायरोट्रॉप्स। थायरोट्रॉप्स क्या होते हैं, थायराइड को स्टिमुलेट करते हैं, थायराइड ग्लैंड्स को। थायराइड ग्लैंड्स क्या कहते हैं, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं किसमें, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट को, इसको बीएमआर बोलते हैं। दूसरे जो हार्मोन्स होते हैं एसटीएच यानी कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स बोलते हैं, ये एक्ट करते हैं इस पे एड्रिनल ग्लैंड्स पे। एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करती है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या करती है, ये लैब सेविंग हार्मोन्स होती है। फोर्थ हार्मोन है गोनाडोट्रोप। गोनाडोट्रोप में क्या करती है, एलएचएफएस से जाते हैं। फिफ्थ हार्मोन की तरफ हम चलते हैं, इसको आप बता लीजिए।
बेसिकली बात करें प्रोडक्टिन, प्रोडक्टिन हार्मोन्स क्या होते हैं? बेसिकली प्रोडक्टिन जो होते हैं जब बेबी डिलीवर होता है तो ये 6 मंथ्स रिलीज होता है, जिसको बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड, यानी कि प्रोडक्टिन या लैक्टेशन या प्रोडक्टिन बेसिकली क्या करती है, जब बच्चा पैदा होता है तो आफ्टर 6 मंथ जो होती है इसको बोलते हैं लैक्टेशनल अमेनोरिया। बेसिकली उसमें क्या होती है कि जो प्रोडक्टिन जब रिलीज होती है तो ये इनहिबिट करती है किसको, इसको जीएनआरएस को। जैसे ही जीएनआरएस जीएनआरएस जो होता है बनना बंद हो जाता है तो ये अगर ये बनता है तो किस पे एक्ट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी किससे काम करती है, एलएच एफएसएस निकलती है। एलएच क्या होता है, लुटिनर्जिक हार्मोन्स होता है, एफएसएस क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। ये क्या करता है, फॉलिकल्स का डेवलप कराता है, ये ओवुलेशन कराता है, ये ओवुलेशन काम करता है, ये फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करता है। बेसिकली जब ये रिलीज होती है तो ये इसको इनहिबिट कर देती है, जब ये नहीं बनता है तो ये नहीं बनता है, यानी कहने का मतलब पूरा प्रोसेस रुक जाता है आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी 6 मंथ। ये 6 मंथ तक होता है, बल्कि 6 मंथ तक जो होता है ऐसे अगर देखा जाए तो 6 मंथ तक जो होता है उनका ओवुलेशन यानी पीरियड प्रोसेस नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम पे जो होता है पीआर का जो होता है प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है 6 मंथ, जिसको बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। उस टाइम पे जो होता है रिलीज होता है इसको इनहिबिट करके। तो प्रोलैक्टिन की बात करें, प्रोलैक्टिन जो होता है ये इनहिबिटिंग की तरफ काम करता है और रिलीजिंग दोनों की तरफ काम करता है। तो आज के लिए इतना है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना है, बहुत थैंक यू, धन्यवाद आप लोग।